सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, एक शहर जो हमेशा सांस लेता रहता है। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जो आवाज के बिना महसूस हुआ। लोग कहते हैं खामोशी भी कभी कभी हद सा बांध जाती है। सुबह की रोशनी गोल्डन गेट ब्रिज पर धीरे धीरे फैल रही थी। फॉग यूजुअल था, पर उस दिन हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। कुछ लोगों ने कहा, आज शहर सही नहीं लग रहा। 7 बजे से 9 बजे के बीच बे एरिया के अलग अलग हिस्सों से छोटी छोटी रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई। घरों की लाइट्स एक पल के लिए डिम हो गई, कुछ पेट्स बेचैन हो गए और सड़कें, उन्हें देखकर लग रहा था जैसे शहर ने अपनी चाल धीमी कर दी हो। ईस्ट बे, पेनिनसुला और शोरलाइन के कई लोगों ने यह सब महसूस किया। देखने में कुछ नहीं बदला था, पर महसूस होने में सब बदल रहा था। सिटी अथॉरिटीज ने कॉल्स रिकॉर्ड किए। लोग पूछ रहे थे, क्या ये चौथा अर्थक्वेक है? क्या ये पावर ग्रिड का इश्यू है? लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स में कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। दोपहर तक शोरलाइन के एक छोटे एरिया को शॉर्ट टाइम के लिए क्लोज किया गया। यहाँ के सेंसर्स ने अनयूजुअल रीडिंग्स कैप्चर किए। डेंजर नहीं था, लेकिन कुछ था जो नॉर्मल पैटर्न से मैच नहीं होता था। सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ने लगी। कोई इससे माइक्रोक्वेक बोल रहा था, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इश्यू। किसी ने कहा, आज हवा अलग लग रही है। इसी बीच एक नाम सामने आया, सैन फ्रांसिस्को एरिया का खामोश हादसा। एक ऐसा इवेंट जो शोर से नहीं, खामोशी से पहचाना गया। एविडेंस में सबसे पहला पॉइंट था लोगों की कंसिस्टेंट रिपोर्ट्स, एक जैसे एक्सपीरियंसेस अलग अलग जगह से। दूसरा पॉइंट पावर ग्रिड डेटा था, जिसमें चौथा फ्लक्चुएशन दिखाई दिया, नॉन क्रिटिकल पर अनयूजुअल। तीसरी एविडेंस शोर लाइन सेंसर्स का एयर प्रेशर रीडिंग था, जो थोड़ी देर के लिए ड्रॉप हुआ। और एक बिल्डिंग लॉबी का सीसीटीवी, जिसमें लाइट्स एक पल के लिए डिम होती हैं, बिना किसी वाइब्रेशन, बिना किसी साउंड के। एक्सपर्ट्स की तरफ से कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आए। कुछ कहते यह डीप माइक्रोसाइज्मिक एक्टिविटी हो सकती है, कुछ बोलते यह ग्रिड डिस्टर्बेंस का रिपल इफेक्ट हो सकता है। और मीटरोलॉजिस्ट्स का मानना था कि हवा और प्रेशर के अनयूजुअल मिक्स ने यह सेंसरी शिफ्ट क्रिएट किया। लेकिन सब थ्योरीज में एक कमी थी, कोई भी पूरा फिट नहीं बैठा। इंसानी असर सबसे गहरा था। एक टीचर ने बताया कि क्लास में लाइट्स फ्लिकर होती ही बच्चे रुक गए। एक पल के लिए पूरा क्लास रूम चुप हो गया। उनके चेहरे पर डर नहीं, बस कंफ्यूजन था। एक रेजिडेंट ने अपने बुजुर्ग पड़ोसी का ख्याल रखा। दरवाजा नॉक करके पूछा, आप ठीक हो? और वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूं बेटा, पर तुम्हारा पूछना अच्छा लगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे साइलेंट इवेंट्स हमें शहर के हिडन सिस्टम्स दिखा देते हैं। पावर ग्रिड, वेदर पैटर्न, फॉल्ट लाइंस, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे हवा में हिला हुआ एक जाला। छोटी सी हलचल पूरी नेटवर्क में महसूस होती है। तो हम क्या जानते हैं? छोटी डिसरप्शंस, पब्लिक रिपोर्ट्स, सेंसर डेटा, पर कोई क्लियर कॉज नहीं। और क्या नहीं जानते, ये सब एक ही सोर्स से आया या एक से ज्यादा चीजों का मिक्स था। आगे क्या? हाई चांस है मॉनिटरिंग सिस्टम्स इन रीडिंग्स को फ्यूचर के स्टडी में यूज करेंगे। मीडियम चांस है एक्सपर्ट्स इसे माइक्रो इवेंट कैटेगरी में डाल देंगे। लो चांस है कि कभी एक सिंगल क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल पे। कभी कभी शहर एकदम से चुप हो जाता है और उस खामोशी में हम अपनी दुनिया की कमजोर लाइंस देख पाते हैं। यही था सैन फ्रांसिस्को एरिया का खामोश हादसा।